हाय एवरीवन, इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर देयर टेक प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स एंड उसके लिए अगर हम डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या फिर अगर हम हैकेथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं टू स्ट्रेंथन आवर प्रोफाइल, या फिर वी आर समबडी हु वांट्स टू बिल्ड सम गुड इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स एंड ये सारी चीजें हम अगले 6 मंथ्स के अंदर एक डिसिप्लिन मैनर में करना चाह रहे हैं, देन टुडेज सेशन इज फॉर अस। अब आज के सेशन में सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय डेवलपमेंट। आज के सेशन में जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग फुली फंक्शनल फुल स्टैक प्लेटफॉर्म्स। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हमने अपने आसपास बहुत देखे होंगे, इनफैक्ट इनको कई बार यूज भी किया होगा। जैसे अगर हम नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लें तो नेटफ्लिक्स एज अ वेबसाइट इज बिल्ट अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेसेस। फ्रंट एंड हमारी वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जिसके साथ हम एज ए यूजर इंटरैक्ट करते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर अगर हम लॉग इन बटन, साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे या फिर वहां पर हम मूवीज को, टीवी शोज को स्क्रॉल करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। बैक एंड के अंदर हमारी वेबसाइट का पूरा लॉजिक होता है। जैसे अगर हम जाकर नेटफ्लिक्स के ऊपर लॉग इन करें तो हमारा अकाउंट बैक एंड के अंदर जाकर वेरीफाई होगा। अगर हम वहां पे जाके पेमेंट करें तो पेमेंट का जो पूरा फ्लो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय बैक एंड। एंड हमारी वेबसाइट पर जितना भी हमारा डेटा होगा, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारी वॉच हिस्ट्री है, ऑल ऑफ दैट इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को मिलाकर हमारा एक फुली फंक्शनल प्रोडक्ट बनता है। अब कंपनीज के अंदर जब ये प्रोडक्ट बिल्ड होता है तो इट इज जनरली बिल्ड ऑन द लोकल सिस्टम, बट इसे हमें ग्लोबली अवेलेबल कराना है तो उसके लिए हमें वेबसाइट्स को डिप्लॉय करना पड़ता है। डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, AWS हो गया, Azure हो गया, GCP हो गया। डिप्लॉय करने का बेसिक मतलब है कि इंटरनेट के ऊपर अब कोई भी यूजर आकर हमारी वेबसाइट को, हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकता है। एंड जैसे जैसे कंपनीज के अंदर प्लेटफॉर्म का साइज बड़ा होता है या टीम्स का साइज बड़ा होता है, वैसे वैसे हम डॉकर जैसे कुबरनेटीज के टूल्स को भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एज ए कैंडिडेट इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर टेक प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स, तो इन सारी टेक्नोलॉजीज को सीखकर हमें भी कुछ फुली फंक्शनल प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाना पड़ता है और हमारे रेज्यूमे में भी एटलीस्ट 2 to 3 अच्छे इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। एंड उसी के बारे में हमारा आज का सेशन होने वाला है। सो टुडे वी आर गोइंग टू अनाउंस समथिंग जिसके लिए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर अबाउट 6 months नाउ, व्हिच इज द न्यू बैच ऑफ डेल्टा, दैट इज डेल्टा 9। एंड ये ऐसा बैच है जो साल में ऑलमोस्ट 2 ही बार अनाउंस होता है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, डेल्टा इज आवर कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बैच जिसके अंदर हम एंड टू एंड वेबसाइट्स को बिल्ड करना एंड डिप्लॉय करना सीखते हैं। तो डेल्टा 9 की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी 2 जून 2026 से। एंड डेल्टा के अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट फंडामेंटल लेवल से लेकर कंप्लीट एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ टेक स्टैक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द MERN stack, which is MongoDB, Express, React.js and Node.js. This is one of the most popular tech stacks out there जिसके अंदर आज की डेट में मेजॉरिटी जॉब्स इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द बैच वील बी एलिजिबल फॉर दोज जॉब्स। अब डेल्टा 9 के अंदर हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ थ्योरेटिकल लर्निंग पर नहीं होगा, हमारा फोकस प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज्यादा होगा। कैसे? बिकॉज वी आर गोइंग टू बिल्ड अ लॉट ऑफ माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स। जितने भी डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे उन सब के साथ हम कुछ ना कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे। जैसे हमारे कुछ गेम्स हो गए, हमारी कुछ स्टैटिक वेबसाइट्स हो गई, एंड उसके बाद हम बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे विच आर ऑल फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स जो हम अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड दीज आर ऑल इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स विच आर देयर टू इंप्रेस आवर रिक्रूटर्स एंड आवर इंटरव्यूअर्स। एंड उसके साथ में डेल्टा 9 के अंदर देयर इज ऑल्सो एन एडवांस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स मॉड्यूल जिसको हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डेडिकेटेडली वेटिंग फॉर डेल्टा 9, देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा अगले 3 दिन यानी 30 मई शाम के 9 बजे तक। द लिंक फॉर एनरोलिंग इन द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब डेल्टा को हमने स्पेसिफिकली इंडियन टेक प्लेसमेंट्स के हिसाब से डिजाइन किया है। इंडिया में करीबन 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट एवरी ईयर, इसमें से 2.5 लाख इंजीनियर्स की टेक के अंदर जॉब लगती है। एंड जो टॉप 1 to 2% इंजीनियर्स होते हैं दे एंड अप गेटिंग द टॉप जॉब्स इन द टेक सेक्टर। एंड आफ्टर इंटरैक्टिंग with a lot of our students who are currently working in these top tech companies out there, we have realized that there are 2 very important things that are needed for placements. सबसे पहली चीज है हार्ड वर्क। एफर्ट का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, हार्ड वर्क का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। हार्ड वर्क हमें पुट इन करना ही पड़ेगा अगर हम उस टॉप 1 to 2% के अंदर आना चाहते हैं। वाई? बिकॉज इंडिया के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। चाहे हम लॉ में चले जाएं, चाहे मेडिकल में चले जाएं, कंसल्टिंग में चले जाएं, अकाउंटिंग में चले जाएं, इंजीनियरिंग में आ जाएं, हर एक सेक्टर के अंदर कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। इसीलिए एफर्ट्स डालने से ही हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड सेकंड चीज जो बहुत जरूरी है दैट इज कंसिस्टेंसी। एक सेंस ऑफ कमिटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी तैयारी के अंदर, क्योंकि टेक के अंदर जो तैयारी है वो इस तरीके से नहीं चल सकती कि 1-2 दिन हमने कोड किया उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद दोबारा चीजों को रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से लॉजिक नहीं बनेगा हमारा टेक के अंदर। एंड कोडिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इज बिल्डिंग आवर लॉजिक, एंड वो एक सेंस ऑफ कमिटमेंट से, वो एक सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी से ही बिल्ड होता है।
अब जब भी कोई भी स्टूडेंट प्लेसमेंट्स की या इंटर्नशिप्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, एक मेजर चैलेंज है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, विच इज़ द लैक ऑफ एक्सपीरियंस। जब हम एज अ फ्रेशर किसी भी कंपनी के लिए प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली कोई भी अच्छी कंपनी, कोई भी अच्छा रिक्रूटर हमसे ये तो एक्सपेक्ट करेगा नहीं कि हमारे पास फुल टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन हर अच्छी कंपनी, हर अच्छा रिक्रूटर हमसे कुछ ना कुछ प्रूफ ऑफ वर्क डिमांड करते हैं। बेसिकली हमारा जो रेज्यूमे है, हमारी जो प्रोफाइल है, उसमें सिर्फ स्किल्स सेक्शन में स्किल्स लिखने से काम नहीं चलेगा, उससे कोई शॉर्टलिस्ट नहीं होता। हमें उन स्किल्स का ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल प्रूफ देना पड़ता है, एंड वो प्रूफ देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट तरीका तो यही होता है कि अगर हम प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी प्रायर इंटर्नशिप्स हो, तो इंटर्नशिप्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रूफ। लेकिन वो केस जहां पर स्टूडेंट के पास कोई इंटर्नशिप नहीं है, या फिर सिर्फ एक ही इंटर्नशिप है, या फिर वो केस जहां पर स्टूडेंट डायरेक्टली फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, वहां पर प्रोजेक्ट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड इसीलिए हमारे रेज्यूमे के अंदर इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने रिक्रूटर को एक तो प्रूफ ऑफ वर्क दे पाए, प्लस हमारे प्रोजेक्ट्स इस लेवल के हों, इस तरीके के अच्छे प्रोजेक्ट्स हों जो हमारे रिक्रूटर्स को, हमारे इंटरव्यूअर्स को इंप्रेस कर पाए। एंड डेफिनेटली जब हम डेवलपमेंट से प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे, तो ये जो स्किल्स हम बिल्ड कर रहे हैं अपने अंदर, ये हमें आगे जाकर हैकाथॉन्स के अंदर, हमें डिफरेंट ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के अंदर भी हेल्प कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स की इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए वी बिल्ट डेल्टा, जिसके अंदर हम अच्छे ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल स्किल्स को सीखते हैं, एंड वी बिल्ड अ लॉट ऑफ गुड इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स जो हमें एक्चुअली इंटरव्यूज के अंदर स्टैंड आउट कराने में हेल्प कर रहे होंगे। तो हैविंग गुड वेब डेवलपमेंट स्किल्स कैन हेल्प अस इन 3 केसेस। फर्स्ट केस है उन स्टूडेंट्स का जो टियर 3 टियर 4 कॉलेजेस से आ रहे हैं, जहां पर हमें पता है हमारे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें आगे जाकर ऑफ कैंपस में अप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑफ कैंपस में जब हम अप्लाई करते हैं, तो मेजॉरिटी अपॉर्चुनिटीज हमें स्टार्टअप्स के अंदर या स्मॉल साइज मिड साइज फर्म्स के अंदर देखने को मिलती हैं, जो हमसे प्रैक्टिकल स्किल्स डिमांड करते हैं, जिससे इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली हम जाकर काम कर सकें। एंड मेजॉरिटी केसेस में या मेजॉरिटी कंपनीज में जो आज भी प्रैक्टिकल स्किल्स टेक के अंदर यूज होती हैं, या आज भी जो काम टेक इंडस्ट्री के अंदर होता है, वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट बेस्ड वर्क होता है। एंड यहाँ पर मर्न स्टैक का एक और एडवांटेज है, आज की डेट में डेवलपमेंट के लिए पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, दैट इज जावास्क्रिप्ट। एंड मर्न स्टैक के अंदर हमारा जो फ्रंट एंड है, हमारा जो बैक एंड है, दोनों ही हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होंगे। सो दैट इज ऑल्सो अ मेजर एडवांटेज। सेकंड केस जिसमें हमें डेवलपमेंट हेल्प करेगा, दैट इज गोइंग टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। चाहे हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई करें, चाहे सर्विस बेस्ड में, चाहे फिनटेक फर्म्स में, चाहे हम ऑन कैंपस अप्लाई करें या ऑफ कैंपस अप्लाई करें, इन कंपनीज के लिए एक तो हमें डीएससी सीखना पड़ता है, जिससे हम इनके ऑनलाइन असेसमेंट को क्लियर करेंगे। लेकिन जो हमारे वन ऑन वन इंटरव्यूज होते हैं, या फिर जो भी हमारा रेज्यूमे बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग होती है, वहां पर हमारी प्रोफाइल की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो वहां पर हमारी प्रोफाइल के अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास डेवलपमेंट बेस्ड स्किल्स होने चाहिए टू शोकेस आवर एक्चुअल प्रैक्टिकल स्किल्स। क्योंकि भले ही कंपनीज बहुत सारी चीजें पूछ रही होंगी, हमसे डीएसए भी पूछ रही होंगी, लेकिन कंपनी को ज्वाइन करने के बाद हमसे जो एक्चुअली काम करवाया जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी डेवलपमेंट बेस्ड वर्क। एंड द थर्ड केस जिसमें वेब डेवलपमेंट कैन हेल्प अस इज स्ट्रेंथनिंग आवर प्रोफाइल। एक बार हमने डेवलपमेंट सीख लिया, तो जाके हम हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के अंदर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, हम डिफरेंट डेवलपमेंट बेस्ड या इनफैक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ड इंटर्नशिप्स के अंदर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारी प्रोफाइल को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करती हैं, जिससे हमारे शॉर्टलिस्ट होने के प्लस सिलेक्ट होने के भी चांसेस ड्रास्टिकली इंप्रूव होते हैं। ऑल्सो जब भी हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंडस्ट्री स्पेसिफिक कस्टमाइजेशंस इन आवर प्रोफाइल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ फिनटेक कंपनीज के अंदर अप्लाई करें, जैसे हम फोन पे के अंदर, पेटीएम के अंदर, पेपैल के अंदर, जेपी मॉर्गन के अंदर, गोल्डमैन सैक्स के अंदर अप्लाई करें, ये सारी फाइनेंस रिलेटेड फर्म्स है, तो इट्स बेटर कि हमारे रेज्यूमे के अंदर इन कंपनीज की तरफ अप्लाई करते हुए कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट हमारा फाइनेंस रिलेटेड या फिनटेक रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, हमारे जो भी रिक्रूटर होंगे, इंटरव्यूअर होंगे, एक तो वो कुछ रेलेवेंट चीज देखेंगे जो उनके डे टू डे वर्क से रिलेटेड है, तो वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, तो हम ज्यादा अपने एक्सपीरियंस को शोकेस कर पाएंगे। प्लस इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को ऐड करने से हमारा उस कंपनी की तरफ, उस इंडस्ट्री की तरफ इंटरेस्ट भी हमारे रिक्रूटर को कन्वे होता है। तो इस तरीके के कस्टमाइजेशंस करना इज रियली इंपॉर्टेंट इन आवर रेज्यूमे, एंड इसी चीज के ऊपर हमने डेल्टा के अंदर फोकस किया है, बिकॉज वी आर गोइंग टू बिल्ड मल्टीपल इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेजर प्रोजेक्ट्स। तो डेल्टा के अंदर हम दो तरीके के प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे, पहले माइनर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। माइनर प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हुए बिल्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सीएसएस सीखा, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए सीएसएस का माइनर प्रोजेक्ट बिल्ड किया। रिएक्ट जेएस सीखा, तो फिर हमने रिएक्ट जेएस का माइनर प्रोजेक्ट बिल्ड किया, जिसके अंदर हमारे कुछ गेम्स होंगे, कुछ स्टैटिक वेबसाइट्स होंगी, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू बिल्ड फुल स्टैक डिप्लॉयड मेजर प्रोजेक्ट्स। एंड ये ऐसे इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको हम अपने रेज्यूमे के अंदर एक्चुअली ऐड कर रहे होंगे। तो मेजर प्रोजेक्ट की टर्म्स में हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी एयरबीएनबी, व्हिच इज अ कंप्लीट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के अंदर वील यूज मोंगोडीबी फॉर डेटाबेस एंड एक्सप्रेस एंड नोड.js फॉर आवर बैकएंड। एंड उसके साथ में हमारे बैकएंड रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को इसके अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया,
ऑथराइजेशन हो गया, एरर हैंडलिंग हो गया, एमवीसी आर्किटेक्चर हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम प्रोजेक्ट के अंदर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके सीख रहे होंगे। सेकंड मेजर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी चैट जीपीटी, विच इज आवर ओन एआई चैटबॉट यूजिंग ओपन एआई एपीआईज, जिसके अंदर फ्रंट एंड के लिए हम रिएक्ट जेएस को यूज करेंगे, बैक एंड के लिए हम नोड जेएस को यूज करेंगे एंड वील यूज मोंगोडीबी एज द डेटाबेस। तो ये एक्चुअली ऐसा प्रोजेक्ट है विच इज रेलेवेंट फॉर द एआई ट्रेंड, और इसमें हमें पूरा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सीखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ डेवलपमेंट सीखकर अपना चैट जीपीटी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, जिसके अंदर हमारे पास एआई बेस्ड फीचर्स होंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज जूम, जिसके अंदर हम लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग को इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग वेब सॉकेट्स, वेब आरटीसी एंड socket.io. नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज Zerodha, which is our MERN based complete stock trading platform, जिसके अंदर we'll also use Jest for unit testing and we'll deploy the entire project onto AWS. Next is GitHub, जिसके अंदर हम खुद का version control system scratch से build करेंगे and we'll also deploy it onto AWS EC2 and S3. And उसके साथ में next we have LinkedIn, which is our complete social networking platform for professional connections. तो इन सारे के सारे major projects को हम build कर रहे होंगे डेल्टा के अंदर। ये सारे के सारे projects हमारे full stack projects हैं and इनको हम AWS हो गया, Render हो गया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर डिप्लॉय भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेट्स एड्रेस सम कॉमन डाउट्स रिलेटेड टू डेल्टा 9। फर्स्टली स्टूडेंट्स आस्क की हु एग्जैक्टली इज एलिजिबल फॉर डेल्टा 9। सो डेल्टा इज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू डेडिकेटेडली प्रिपेयर फॉर देयर टेक प्लेसमेंट्स एंड टेक इंटर्नशिप्स, स्पेशली इफ यू वांट टू टारगेट रोल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वेब डेवलपमेंट, एंड दैट टू इन ऑफ कैंपस। चाहे हम बीटेक एमटेक स्टूडेंट हैं, बीसीएमसीए स्टूडेंट हैं या बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, हम चाहे फोर्थ ईयर के अंदर डायरेक्टली अपने प्लेसमेंट्स की तैयारी करना चाहते हैं, और इफ वी आर अ सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट हु वांट्स टू टारगेट इंटर्नशिप्स, या फिर वी आर अ फ्रेशर स्टूडेंट जो इस साल कॉलेज को ज्वाइन करेंगे और अपनी टेक प्लेसमेंट जर्नी को, टेक इंटर्नशिप जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इफ वी आर अ स्टूडेंट हु वांट्स टू बिल्ड अ गुड प्रोफाइल, अ गुड रेज्यूमे फॉर आवरसेल्व्स, और इफ वी वांट टू लर्न सम ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल स्किल्स, या फिर हम कुछ अच्छे इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना चाहते हैं, इन तीनों ही केसेस के अंदर डेल्टा 9 कैन हेल्प अस। सेकंड डाउट इज जनरली रिलेटेड टू द शेड्यूल ऑफ द बैच। तो डेल्टा 9 के अंदर हम 2 फेजेस में अपनी तैयारी को करेंगे। हमारा जो फर्स्ट फेज होगा दैट विल बी ऑफ 4.5 मंथ्स, एंड इस फर्स्ट फेज के अंदर हम अपने कंप्लीट MERN स्टैक को कवर करेंगे। आई पर्सनली बिलीव कि इससे कम टाइम के अंदर MERN स्टैक को अच्छे से सीखना इज नॉट पॉसिबल। तो हम अपने फ्रंट एंड के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो गया, सारी टेक्नोलॉजीज कवर करेंगे, हम रिएक्ट जेएस को कवर करेंगे। इन टर्म्स ऑफ CSS हम बूटस्ट्रैप को भी कवर करेंगे, टेलविंड CSS को भी कवर करेंगे। बैकएंड की बात करें तो Node.js हो गया, Express.js हो गया, हम इनको कवर करेंगे, प्लस बैकएंड के जो कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे MVC आर्किटेक्चर कैसे यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को बिल्ड करने के लिए, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, एरर हैंडलिंग कैसे प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट होती है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम साथ में सीखेंगे, प्लस प्रैक्टिकली सीखेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ डेटाबेसेस हम मोंगोडीबी एंड एसक्यूएल दोनों को ही एक्सप्रेस के साथ कैसे यूज करते हैं, दोनों को ही कवर करेंगे। एंड डेफिनेटली जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये जो पूरा MERN स्टैक है, इसको हम सिर्फ थियोरेटिकली नहीं कवर करेंगे, हम सारी चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ माइनर प्रोजेक्ट्स। एंड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट फेज, मतलब इन्हीं 4.5 मंथ्स के अंदर हम अपना एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट एंड टू एंड बिल्ड कर लेंगे एंड उसको डिप्लॉय भी कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा फेज 2। फेज 2 में वील बिल्ड मल्टीपल इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स, जहां पर हर प्रोजेक्ट पर हम करीबन 10 to 15 डेज का टाइम स्पेंड करेंगे उसको एंड टू एंड बिल्ड करने के लिए एंड डिप्लॉय करने के लिए। एंड उसके साथ में वील ऑल्सो कवर सम एडवांस डेवलपमेंट एंड सम डेवऑप्स कॉन्सेप्ट। इनमें से कुछ को हम स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट्स की तरफ कवर करेंगे एंड कुछ को हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू कवर करेंगे। तो इसके अंदर हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे डॉकर हो गया, कुबरनेटीज हो गया, CI/CD पाइपलाइंस हो गई, या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर हम अपने डिफरेंट AWS कॉन्स्ट्रक्ट्स को कवर करेंगे, जैसे EC2 हो गया, S3 हो गया, AWS एम्पलीफाई हो गया, या फिर यूनिट टेस्टिंग यूजिंग जेस्ट या वेब सॉकेट्स एंड वेब आरटीसी हो गया। अब ये जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जनरली फ्रेशर से एक्सपेक्टेड नहीं होते, लेकिन फिर भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंटरेस्ट है, जिसको आगे जाकर डेवऑप्स के अंदर जाना है, या जिसके पास टाइम अवेलेबल है, वो भी इन एडवांस कॉन्सेप्ट्स को जाकर कवर कर सकते हैं। अब जब हम इतनी सारी चीजें सीखने की बात करते हैं, इट कैन मेक अस फील स्लाइटली ओवरवेल्म्ड, बट आई विल टेल यू देयर इज नो नीड टू बी ओवरवेल्म्ड, क्योंकि डेल्टा 9 को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि हमारी जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन है उसमें वी आर गोइंग टू गेट एम्पल टाइम फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड लर्निंग, बिकॉज जो शेड्यूल हम बैच के अंदर फॉलो करेंगे दैट इज गोइंग टू बी एन ऑल्टरनेट डे शेड्यूल। ऑल्टरनेट डे शेड्यूल कहने का मतलब है कि डे 1 पे हमारा लेक्चर 1 होगा, डे 2 हमारे लिए डे ऑफ होगा, एंड डे 3 पे हमारे पास हमारा लेक्चर 2 होगा। अब ये जो डे ऑफ वाला दिन है, इसके अंदर हमने जो भी कॉन्सेप्ट पिछले दिन में सीखा है उसको हम प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ हमें कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे एज होमवर्क, जिनको हमें खुद से जाकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा रोट लर्निंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, हमारी जितनी भी लर्निंग होने वाली है दैट इज ऑल गोइंग टू बी हैंड्स ऑन एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। प्लस इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को जब हम सीखेंगे तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स, एंड इन सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचिंग असिस्टेंट्स यानी TAs होगी जो हमारे डाउट्स को रिजॉल्व करेगी। प्लस उसके साथ में वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव मल्टीपल लाइव मेंटरशिप सेशंस। अब प्लेसमेंट्स की तैयारी के लिए एक तो होता है कि हम काफी सारे स्किल्स सीख लें, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
पर उसके साथ में बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं जिसका हमें पता होना चाहिए, जैसे एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे सेटअप करके रखना है, अपना रेज्यूमे किस तरीके से बिल्ड करना है, रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना होता है, रेफरल्स के लिए ऑफ कैंपस में किस तरीके से सीक आउट करें, इंटर्नशिप्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए हमें एक्जैक्टली अप्लाई कैसे करना होता है। तो इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड हमारी डेडिकेटेड लाइव मेंटरशिप्स होंगे जो आपके मेरे साथ हो रहे होंगे। सो टू समराइज, डेल्टा इज दैट यूनिक एंड रेलेवेंट सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट जिसको हमने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक के बाद डिजाइन किया है, विच इज गोइंग टू हेल्प अस सिक्योर अ गुड टेक प्लेसमेंट। एंड एट द एंड एज अ टीचर आपको बताना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ किसी भी बैच के अंदर एनरोल होने से किसी स्टूडेंट की प्लेसमेंट या इंटर्नशिप नहीं लगती है। डेफिनेटली अगर हम एक बैच के अंदर एनरोल होते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ कमिटमेंट मिलता है, हमें क्वालिटी रिसोर्सेज मिलते हैं, हमें एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ मिलता है, पर इवेंचुअली हमें एज अ स्टूडेंट वो जो कमिटमेंट मिल रहा है उसको जाके ऑनर करना पड़ेगा, वो जो क्वालिटी रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनसे जाकर एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा, वो जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ मिल रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, लाइव सेशंस में जो बताया जा रहा है उन चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट्स बनवाए जा रहे हैं उनको बैठ के बनाना पड़ेगा। तो एक अच्छी टेक प्लेसमेंट या एक अच्छी टेक इंटर्नशिप हमारी तब लगती है जब हम एज अ स्टूडेंट हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी, जो दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जिसके बारे में पहले हमने बात की थी, उनको एज अ स्टूडेंट हम शो करते हैं। क्योंकि इवेंचुअली जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएंगी तो वहां पर कोई टीचर बैठकर हमारी तरफ से इंटरव्यू या टेस्ट नहीं दे सकता, वहां पर हमें ही एज अ स्टूडेंट बैठना पड़ेगा। एंड वो चीजें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब क्वालिटी रिसोर्सेज से हम जाकर पढ़ते हैं और वो जो कमिटमेंट है उसको हम जाकर फॉलो थ्रू करते हैं। सो फाइनली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डेडिकेटेडली वेटिंग फॉर डेल्टा 9, देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा अगले 3 दिन यानी 30th मई शाम के 9 बजे तक। द लिंक फॉर एनरोलिंग इन द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन क्लासेस। I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch.